कहते हैं कि एक देवी रात में उनके सपने में आकर उन्हें गणित के नए नए समीकरण और उन्हें हल करने का तरीका बता जाती थी। इनके नाम पर हॉलीवुड में एक फिल्म द मैन हु नो इन्फिनिटी भी बन चुकी है और इन्हीं के नाम पर दुनिया भर में 45 साल से कम उम्र के यंग मैथमेटिशियंस को मैथ में उनके योगदान के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। सहूलतों के अभाव में भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया और भारत को विश्व गुरु साबित कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको भारत के इस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताने वाले हैं। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर शहर के एक छोटे से गांव इरोड में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इनके पिताजी एक छोटी सी साड़ी की दुकान में मुनीम का काम करते थे और माताजी गृहिणी होने के साथ साथ मंदिर में गाती थी। 3 साल की उम्र तक रामानुजन ने बोलना भी नहीं शुरू किया था। कुछ बच्चे 3 साल की उम्र तक बोलना और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन रामानुजन तब तक बोल भी नहीं पा रहे थे। जब रामानुजन 5 साल के हुए तो उनका दाखिला एक स्कूल में करवाया गया। स्कूल में गणित और अंग्रेजी में उनका मुकाबला कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता था। गणित और अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर लेने की वजह से उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसने रामानुजन को कॉलेज की पढ़ाई करने में मदद की और उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। रामानुजन को गणित सबसे ज़्यादा पसंद था। वो गणित में एकदम खो जाते थे और किसी और विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे, जिसके चलते वो 12वीं कक्षा में सभी विषयों में फेल हो गए, लेकिन गणित में उनके सबसे अधिक नंबर आए। 12वीं में फेल होने की वजह से उनका दाखिला उच्च कॉलेज में नहीं हो पाया, जिससे वो बहुत उदास हो गए, क्योंकि फेल होने से उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई थी, जिससे उनके घर की हालत बहुत जर्जर हो गई। पिताजी के पास ज़्यादा कमाई नहीं होने के कारण घर के हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। घर के हालातों को सुधारने के लिए रामानुजन ने बहुत कोशिश की। उन्होंने दूसरे बच्चों को गणित और अकाउंट्स विषयों की पढ़ाई करवाना शुरू किया, जिससे उनके पास कुछ पैसे आने शुरू हुए। इससे उनकी आर्थिक हालत में कुछ सुधार हुआ। दूसरे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो खुद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते थे और 12वीं की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने फिर से परीक्षा दी और एक बार फिर से उनके गणित प्रेम ने उनको बाकी सभी विषयों में फेल करवा दिया, जिससे वो पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं रोक दी। रामानुजन का जीवन बहुत संघर्ष भरा था। पहले कम उम्र में विवाह करने की रीत बहुत प्रचलित थी। इसी रीत के चलते रामानुजन का विवाह 1908 में जानकी से कर दिया गया। विवाह के बाद उनकी जिम्मेवारी 100 गुना बढ़ गई। इन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास शहर का रुख किया और वहां जाकर नौकरी ढूंढने लगे। एक कम पढ़े लिखे नौजवान के लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल था। 12वीं में पास न होने की वजह से उन्हें नौकरी न मिली। बिना पैसे बिना खाए पिए वो कई दिन वहां रुके और उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद वो वापस अपने गांव में आ गए। परिवार की हालत को सुधारने के लिए एक बार फिर से वो दृढ़ निश्चय करके मद्रास आ गए। उन्होंने फैसला किया कि नौकरी हासिल करने के लिए वो बजाय किसी डिग्री के अपने गणित की काबिलियत को दिखाएंगे। मद्रास में नौकरी ढूंढते ढूंढते अचानक उनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो गणित के एक प्रचंड विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन के गणित के प्रेम को देखते हुए उनकी काबिलियत को पहचान कर उन्हें 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति दी और यहीं रहने के लिए कहा। रामानुजन 1 साल तक वहां रहे। काम करने के साथ साथ वो गणित पर भी ध्यान देते थे और अपना शोध जारी रखते थे। 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी पहली रचना बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण को जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में छपवाया था, जिसने सबका ध्यान रामानुजन की तरफ खींच लिया। इसके बाद उन्होंने वहीं के मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी हासिल की। इस नौकरी में सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें ये हुआ कि उन्हें गणित के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था। वो अपनी कल्पना शक्ति से हर रोज नए से नए रिसर्च पत्र और सूत्र लिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी नामगिरी रामानुजन को सपने में आकर गणित की समीकरणें और सूत्र बताती थी, जिसे रामानुजन स्लेट पर लिख लिया करते थे और सुबह उठकर उन्हें हल करने की कोशिश किया करते थे। गणित की उनकी प्रतिभा को कोई आम इंसान समझ नहीं पाता था। उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था और किसी भी भारतीय का अपनी प्रतिभा को पेश करना बहुत मुश्किल था।
अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उनको किसी अंग्रेजी प्रोफेसर की मदद की जरूरत थी। उनके बहुत सारे मित्रों ने उनकी मदद की और उनके शोध पत्रों को प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाने का सुझाव दिया। जब शेषु अय्यर जी ने उनके शोध पत्र देखे तो उनको प्रोफेसर हार्डी को भेजने का सुझाव दिया। 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को अपनी की हुई खोजों की लिस्ट भेजी। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन की प्रतिभा को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उन्हें इंग्लैंड बुलाया और वहां कैम्ब्रिज में अपने साथ रिसर्च के लिए आमंत्रित किया। रामानुजन प्रोफेसर हार्डी के साथ ट्रिनिटी कॉलेज में शोध करने लगे और गणित में किए गए शोध के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की डिग्री दी। यह दौर रामानुजन के जीवन का एक सुनहरी दौर था। उनके द्वारा किए गए शोध हर रोज पत्रिकाओं में छप रहे थे और पूरी दुनिया के बड़े से बड़े गणितज्ञों का ध्यान रामानुजन पर केंद्रित हो गया था। इसी बीच रामानुजन टीबी रोग के शिकार हो गए और उनकी हालत बिगड़ने लगी। रामानुजन को उनके विलक्षण शोध के लिए रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। वो इतिहास के पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतनी कम उम्र में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली थी और वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से फेलोशिप मिली थी। अभी भी उनके शोध रुके नहीं थे। वो वहाँ रहकर हर रोज नए से नए शोध कर रहे थे और लोगों को गणित की एक नई राह दिखा रहे थे। परंतु वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टरों की सलाह पर वापस अपने देश आ गए। इसके बाद उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पर काम करना शुरू किया और गणित के शोधों को जारी रखा। रामानुजन के जीवन पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था द मैन हु नो इन्फिनिटी और इस फिल्म को पूरे विश्व में पसंद किया गया। अपने देश वापस लौटने पर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ था। कितने ही डॉक्टरों और वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 26 अप्रैल 1920 को टीबी की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु महज 32 वर्ष थी। गणित में रामानुजन के योगदान को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता और रामानुजन ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भारत के इस गणितज्ञ की कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।